बच्चों को नमस्कार। क्लास 10th के इंग्लिश का ये थर्ड लेसन है। लेसन नेम है द गंगा। इसका हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं जो इलाहाबाद में जो गंगा बहती है उससे मेरा बहुत ही जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है और मैं उसके बिना अपना अस्तित्व नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए जब भी मैं मरूँ, कहीं भी मरूँ, तो मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जला दिया जाए, एक मुट्ठी राख ले जाकर गंगा जी में डाला जाए जो इलाहाबाद में बहती है, और बाकी जो राख है उसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उससे उसको डिस्पोज कर दिया जाए। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ से देखिए, एंड एज विटनेस, गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, ये मेरी इच्छा जो है मैं इसको एक विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में मैं इसको लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ। एंड एज माई लास्ट होमेज, यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति है उसके द्वारा यही मुझे श्रद्धांजलि मिलेगी। I am making this request that a handful of my ashes be thrown in the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. I am making this request, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि a handful of my ashes, मेरे राख का एक मुट्ठी, be thrown into the गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, at इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में बहती है, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो वहाँ से उसको एक बहुत बड़े महासागर में लेकर जाएगी, दैट वासेज इंडिया सोर्स, जो भारत के किनारों को छुएगा, किनारों को साफ करेगा, धोते हुए आगे बढ़ेगा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, जो मुख्य भाग है, राख का जो मुख्य भाग है उसको इस तरह से निपटाया जाए, जैसा मैं कह रहा हूँ इस तरह से निपटाया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज़ से इसको सब बहुत ऊंचाई तक लेकर जाया जाए, हवा में ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड मतलब बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, ऊंचाई से उसको छोड़ दिया जाए, ओवर द फील्ड, खेतों के ऊपर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल, जिससे वो उसे मिल जाए, विद द डस्ट, मिट्टी के साथ मिल जाए, एंड सॉयल ऑफ इंडिया एंड बिकम इन द इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो भारत का वो अभिन्न भाग बने। वो जो मिट्टी में जब मिलेगा वो राख, तो भारत को एक अभिन्न रूप प्रदान करेगा। आई हैव रिटन दिस विल, मैं ये इच्छा पत्र में लिख रहा हूँ, एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैं ये जो लिख रहा हूँ, बिल मतलब वसीयतनामा, टेस्टामेंट मतलब इच्छा पत्र, ये वसीयतनामा और इच्छा पत्र इन दिल्ली, दिल्ली में, ऑन 21 डे ऑफ जून, 21 जून को मैं लिख रहा हूँ, इन द ईयर 1954, 1954 ईस्वी में मैंने ये जो इच्छा पत्र वसीयतनामा लिखा है कि जब मैं मर जाऊं तो अगर मैं भारत में मरूं तो भी मेरे शरीर को जला दिया जाए, जलाने के बाद उसमें जो राख निकले, एक मुट्ठी राख गंगा जी में डाल दिया जाए, बाकी राख जो बच रहा है उसको हवाई जहाज़ से बहुत ऊंचाई तक लेकर जाए और वहाँ से भारत के जो खेत हैं, जहाँ पर हमारे किसान दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, उसमें बिखेर दिया जाए, और वो मिट्टी में जब मिलेगा वो राख, तो भारत को एक अभिन्न रूप प्रदान करेगा, अभिन्नता प्रदान करेगा। ये नेहरू जी की इच्छा थी। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने दिया है, बहुत ही बड़े घर से वो बिलोंग करते थे, कुछ ना करते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए कि हम लोगों का जीवन और स्वर्णिम हो, अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने मेहनत किया। तो ये लेसन आज यहीं समाप्त होता है। क्लास 10th का ये थर्ड लेसन समाप्त हो रहा है। आप लोग पढ़ाई करते रहें,
खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते समय जो चीज़ ना समझ में आए तो आपको कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। पढ़ेंगे तभी कुछ जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं संभव है। तो ये लेसन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।